ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और जेईई मेन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक से हम लोग किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में यार कई बार आपसे सीधे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, वहां पर आपको टेढ़े तरीके से जो है क्वेश्चंस को उड़ाना पड़ेगा। वही सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर में सिखाने वाला हूं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, जेईई मेन 2024 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स की प्री रजिस्ट्रेशन चालू है। अगर आपने अभी तक इसके अंदर में एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी एनरोल करने से फायदा ये होगा कि आपको कोर्स जो है काफी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा और 2023 का एंटायर कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक मिलेगा जिसपे आप क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो। आप सारे डिटेल्स पेमेंट पेज के अंदर में पढ़ सकते हो। सारे डिटेल्स को चेकआउट करने के बाद में सेटिस्फाई होने के बाद में आप इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है। आपको जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आपको पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना है अपने डिटेल्स को फिल करके। उसके बाद में डिजिटली जो है आपको कोर्स जो है वो सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो हमारी टीम को व्हाट्सएप पे आप रीच आउट करो। एनरोल जरूर से कर लेना क्योंकि इससे आपके बहुत ज्यादा नंबर जो है जेईई मेन के अंदर में बढ़ेंगे, आपकी रैंक काफी ज्यादा इंप्रूव होगी, आपकी बहुत अच्छी परसेंटाइल जो है आएगी। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। तो देखो यहाँ पे मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिए हैं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चन मैंने आपके सामने ले लिए हैं, 2 आप यहाँ पर देख सकते हो और 2 आप यहाँ पे देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ डायग्राम अप्रोच ट्रिक्स कि किस तरीके से हम डायग्राम बना के जेईई मेन के बहुत सारे क्वेश्चंस को उड़ा सकते हैं, अच्छे खासे नंबर जो हम बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखो तो आपको दिया है पी एंड क्यू बी एनी पॉइंट्स ऑन द कर्व। ये कर्व है। डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज मिनिमम फॉर सम वैल्यू ऑफ द एब्सिसा ऑफ पी इन द इंटरवल। तो यहां पर हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बना के हम कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने का। तो ये मैं इस तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाता हूं। कोऑर्डिनेट एक्सेस अगर मैंने बनाया यहां पर तो अब मैं क्या करूंगा, ऐसे डालूंगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस तरीके से। अब क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 2 3 4 5। x की वैल्यू 1 डालो, y की वैल्यू 1 आएगी। x की वैल्यू 1 डालो, y की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, x की वैल्यू -1 डालो तो भी y की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, x की वैल्यू 2 डालो, y की वैल्यू 4 आएगी। ठीक है, -2 डालो 4 आएगी। ठीक है, अब आप इसको प्लॉट कर सकते हो। ये मेरा सुंदर सा, कोशिश करो जितना एक्यूरेट आप डायग्राम बना पाओ। ठीक है ना, ये वाला एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है। अब इसको देखो आप, ये क्या है, एक सर्कल है। सेंटर क्या है 1, -1 1, -1 पे सेंटर है। सर्कल का रेडियस कितना है 1। तो ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये चारों को मिला के एक मेरा ये इस तरीके से सर्कल बनेगा। ये मेरा सर्कल बन गया, ये वाला। ठीक है, ड्राइंग बन गया। अब हमको बोला है कि डिस्टेंस मिनिमम हो। डिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है, कहां मिनिमम होगी, यहां मिनिमम होगी, यहां मिनिमम होगी। नहीं यार, डिस्टेंस यहां पे मिनिमम होगी। आपको देख के ही फील आ रहा होगा डिस्टेंस यहां पे आपकी मिनिमम होगी। ठीक है, जहां पर भी आपका डिस्टेंस मिनिमम आपको फील हो रहा है वो पॉइंट जो है P के लिए, ठीक है ना, P मतलब इस पे जो सर्कल पे जो है, ठीक है, P अपने को क्या दिया है, P एंड Q बी पॉइंट्स ऑन द कर्व सर्कल एंड पैराबोला। तो सर्कल पे हमारे पास में क्या दिया है कि भाई डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज मिनिमम फॉर सम वैल्यू ऑफ द एब्सिसा ऑफ पी इन द इंटरवल। ठीक है ना, पी की जो वैल्यू कहां होगी आपको यही चेक करना है। ठीक है ना, तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं इसको, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, ठीक है, और ये वाला अपना पॉइंट पी है, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है मतलब एब्सिसा, वो आपको ना 50% से कम लगेगा, मतलब कि हाफ से कम लगेगा। ध्यान से आप देख पा रहे हो। ठीक है, ये अगर मेरा 1 है, ये मेरा 1 है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये मेरा 1 है, ये मेरे को 50% से थोड़ा सा कम लग रहा है। ठीक है, प्योर ऑब्जर्वेशन आप ड्रॉ करोगे आपको फील आएगा। तो 50% से कम अगर लग रहा है आपको तो ये 50% से बड़ा ऑप्शन है, काटो। ठीक है, आप ये देखो बहुत बड़ा ऑप्शन है, काटो। ये 0.75 से 1 है, ये 0.5 से 0.75 है, बहुत बड़े बड़े हैं। ये वाला क्या है, ये आपका क्या है 0.25 से 0.5 के बीच में है, और ये वाला क्या है 0 से 0.25 के बीच में है। ठीक है, ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको
ये और ये में से ये ज्यादा फील आएगा आपको, 0.25 और 0.5 के बीच में फील आएगा, मतलब 1/4 से 1/2 के बीच में आपको फील आएगा। ठीक है, आप डायग्राम ड्रॉ करो, आपको देख के फील आएगा, या फिर ध्यान से इसको आप देखो, आपको फील आएगा। 50% से तो कम लग रहा है, ए और सी में आपको तुक्का लगाना है, ज्यादा अच्छा चांसेस है आपकी सी को तुक्का लगाओ, सी हमारे पास में इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? आ जाओ सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास में बहुत गजब का ट्रिक दिखाऊंगा इसमें। एक्यूट एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन टू द इलिप्स। पहले तो इलिप्स को आप ड्रॉ करो, तो ये हो जाएगा x² अपॉन 5/2 प्लस y² अपॉन 5/3 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में एक्चुअली क्या हो गया, ये हमारे पास में 2.5 हो गया, और ये हमारे पास में 5/3 है, तो 5/3 देख लेता हूं मैं क्या है, 3 1 जा 3 2, ठीक है, 0 जा 0, एक मिनट, 5/3 है ना, 5/3 5, 5 1 जा 3 1 जा 3 2, 1.66 समथिंग आएगा, तो ये 1.66 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, 2.5 की अगर मैं बात करूं तो ये तो 1.6 का स्क्वायर हो जाएगा। 16 का स्क्वायर 256 होता है ना, 16 का स्क्वायर इज लाइक 256, तो 1.6 का स्क्वायर विल बी 2.56, तो ये हो जाएगा x² अपॉन 1.6 का स्क्वायर प्लस y² अपॉन 1.6 है ना ये, तो ये मेरा हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, तो ये हो जाएगा 1.3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये अप्रॉक्स मैं बता रहा हूं वैल्यूज, ठीक है, 1.6 और 1.3 अप्रोक्सीमेटली। अब अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं, ड्रॉ करो इस कर्व को आप, ठीक है, इस कर्व को आप ड्रॉ करो, ठीक है ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 1 2 1 2 1 2 1 2, x में 1.6 और y में 1.3, मतलब कि 1.5 तो ये है, 1.6 थोड़ा सा आगे और यहां पे छोटा रहेगा, 1.3 रहेगा, ठीक है ना, 1.3 रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा रहेगा, तो ये x का थोड़ा सा क्या है, लंबाई ज़्यादा है मेजर एक्सिस का, ठीक है। ये इस तरीके से आप जो है थोड़ा सा आपको क्या अवेयर रह के इसको प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, ठीक है। तो ये मेरा 1.6 मैंने लेने की कोशिश की है x में, और y में मैंने 1.3 लेने की कोशिश की है। क्लियर है? अब आप देखो 1,3 पे अपने को क्या करना है, 1,3 से मेरे को पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाने हैं। 1,3 1 2 3, तो 1,3 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। इससे मेरे को पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाने हैं, तो एक टेंजेंट तो इधर से निकल जाएगा, देख के ही समझ आ रहा है, और दूसरा टेंजेंट इधर से निकल जाएगा, देख के ही समझ आ रहा है। क्लियरली आपको समझ आ गया पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है ना। अब ये एंगल को आपको ऑब्जर्व करना है, प्योर ऑब्जर्वेशन, ये एंगल आपको कितना लग रहा है, ठीक है। तो इसके ऑब्जर्वेशन के लिए मैं क्या करूंगा, पहले तो 90 डिग्री बनाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं कागज को मोड़ रहा हूं और मैं यहां से अपने कन्वीनियंस के हिसाब से 90 डिग्री बना रहा हूं। ये मैंने 90 डिग्री बनाया, ठीक है। 90 डिग्री मैंने क्यों बनाया, ताकि मेरे को इस एंगल की फील आए, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा अगर ये पूरा 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये कितना है, आपको क्या फील आ रहा है। 45 तो फील नहीं आ रहा, 45 से बड़ा ही फील आ रहा है, ठीक है। 45 होता तो वो ऐसे बीचों बीच काटता, 45 से बड़ा 60 के आसपास अपने को ये फील सा दे रहा है ना, 60 65 इस रेंज में अपने को फील सा दे रहा है ये अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्स 60 बोल देता हूं मैं, अप्रोक्स 60 डिग्री में बोल देता हूं। क्लियर है? अब आप एक बात बताओ, tan 60 डिग्री कितना होता है, अप्रोक्स 1.7। मैं अप्रोक्स बार बार बोल रहा हूं क्योंकि अप्रोक्सीमेटली हम लोग एग्जैक्ट थोड़ी ना अपने को पता है। तो मेरा जो आंसर आना चाहिए वो tan इनवर्स 1.7 के आसपास आना चाहिए। क्लियर है आपको बात? अब आप ध्यान से देखो, ये वैल्यूज को आप कैलकुलेट करो, 16/7 इंटू √5 मतलब 7 इंटू 2.2, ये 32/7 इंटू √5 मतलब 7 इंटू 2.2, समझ गए। यहाँ पे 24 अपॉन √7 7 इंटू 2.2, ये 3 + 8 इंटू 2.2 डिवाइडेड बाई 35, इन सबको आप कैलकुलेट करो। तो ये कितना आ गया आपका, 7 इंटू 2.2 कितना हो गया, 22 इंटू 7, 7 2 जा 14, 7 जा 14 15, तो 15.4 आ गया। तो ये आ गया 16 अपॉन 15.4। ये तो 1 से भी छोटा है ना, ये तो 1 से भी छोटा है। काटो इसको, काटो इसको, इसको आप चेक करो, 32 अपॉन 15.4, ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में 2 से बड़ा है, ये मेरे पास में 2 से बड़ा है, बट ये हो सकता है, क्लोज है, ठीक है ना, 1.72 क्लोज है। इसको एक बार होल्ड पे रखो। ऑप्शन बी को चेक करो, ऑप्शन बी में क्या है, 24 अपॉन
15.4। तो ये क्या है मेरे पास में, ये परफेक्ट मेरे को दिख रहा है, ये 1.7 के आसपास ही मेरे को फील आ रहा है ना, क्योंकि ये 2 से छोटा है लेकिन 1 से बड़ा है। तो बी को तो मैं सबसे ज्यादा फेवर करूंगा। और ऑप्शन डी में क्या है, 3 + 8 × 2.2 मतलब कि 8 2 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो 19 पॉइंट समथिंग बाई 35। तो ये तो बहुत छोटा हो गया है ना, 1 से छोटा है, तो ये काट दो। तो आप देखो 2 ऑप्शन श्योर शॉट कट गए। बी और सी में से क्लोजेस्ट आपको क्या लग रहा है? मुझे यार क्लोजेस्ट बी लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये 2 क्रॉस हो गया, ठीक है। 2 का मतलब आप समझ रहे हो, मतलब 65 डिग्री के आसपास, ठीक है। उतना नहीं दिख रहा मेरे को, दिख रहा है मेरे को 45 डिग्री ऐसा होता, ठीक है। मेरे को 60 डिग्री के आसपास फील आ रहा है, 60 से थोड़ा कम ऐसा कुछ फील आ रहा है, तो मैं ज्यादा क्लोज बी को पसंद करूंगा। क्लियर है? ओके। अब और देखते हैं हम लोग, और देखते हैं इस क्वेश्चन को। आप देखो कैसे और डायग्राम हम लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखो, सीखो, समझो, फॉलो करो चैनल को। इक्वेशन ऑफ अ कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोलाज y = x² एंड y = -x - 2 इज। तो आप ड्रॉ कर लो, सिंपल, आप ड्रॉ कर लो, ठीक है। आप ड्रॉ कर लो। 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। अब क्या है, x को 1 लो, y 1 आ जाएगा, x - 1 लो, y 1 आ जाएगा, x 2 लो, y 4 आ जाएगा, ठीक है। और -2 लो तो भी y 4 आ जाएगा। इसको आप प्लॉट करो तो ये मेरे पास में इस तरीके से एक रफ पैराबोला बन जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको ड्रॉ करूंगा। इसको कैसे ड्रॉ करें? इसमें मैं क्या करता हूं, वैल्यूज लेता हूं यार, ठीक है। इफ आई टेक x = 1, if I take x = 1, y will be -1, yes or no? x को 1 लूंगा तो 1 - 2 - 1 का स्क्वायर 1 - 1 will be -1। तो x को 1 लूंगा तो y -1, 1 पॉइंट मिला। और देखता हूं x को 2 लूंगा तो y 0, y = 0 when x = 2, x = 2 पे y 0, ठीक है। और पॉइंट लेता हूं, x को 0 लेता हूं तो x = 0 लेने पे क्या होगा, y will be -4, x को 0 लेने पे y will be -4, ठीक है। और लेता हूं, x को मैं और लेता हूं, x को मैं 3 लेके देता हूं, सॉरी x को 3 लेता हूं तो y कितना है, 3 लूंगा तो -1 आ जाएगा, फिर से 3 लूंगा तो -1 आ जाएगा फिर से। इसका मतलब दिस कर्व इज गोइंग लाइक दिस, दिस कर्व इज गोइंग लाइक दिस। फील आ गया आपको? अब क्या चाहिए, कॉमन टेंजेंट चाहिए। तो कॉमन टेंजेंट आपको ऑब्वियसली पता है, इसमें कॉमन टेंजेंट कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा कॉमन टेंजेंट इन दोनों को लेते हुए, है ना, ऐसा ही कुछ बनेगा। अब देखो एग्जैक्टली तो हम नहीं कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। कुछ इस तरीके का कॉमन टेंजेंट बनेगा, एक अप्रॉक्स आपको फील लेना है। तो कॉमन टेंजेंट जो उसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव। तो आप पहले देखो कौन कौन सा स्लोप पॉजिटिव है। चारों ऑप्शन में आपका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। क्लियर है ना? y = 4x - 8, y = 4x - 4, y = 4x + 4, y = 4x + 8। अब आप देखो y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट तो ये नेगेटिव आ रहा है, दिस इज द y इंटरसेप्ट ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन जो कि नेगेटिव है। तो y इंटरसेप्ट मतलब x को 0 रखने पे y नेगेटिव आना चाहिए। तो ऑप्शन सी और डी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि x को 0 रखने पे y पॉजिटिव आ रहा है। तो ऑप्शन सी एंड डी इज एलिमिनेटेड। अब आप देखो कि नेगेटिव तो है, लेकिन कितना है, क्या नेगेटिव में -8 पहुंचेगा? नहीं यार, -8 तो बहुत नीचे है, उतना नीचे नहीं पहुंचेगा, -4 हो सकता है। तो ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया। एक ही ऑप्शन आपका बचा, ऑप्शन बी। आप जुगाड़ देख रहे हो, आप नेक्स्ट लेवल जुगाड़ देख रहे हो। डायग्राम बना के हमने कितने क्वेश्चन उड़ाए, ये सारे सेम ही पेपर के क्वेश्चन हैं। ये उड़ाया हमने, ए और सी में से फील आ रहा था सी का ज्यादा, ये हमने उड़ा दिया बी और सी में से बी का फील आ रहा था ज्यादा, ये हमने एग्जैक्टली उड़ा दिया। अब आपको यार ध्यान से, मुझे भी ध्यान से समझाना और आपको भी ध्यान से समझना है क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। ध्यान से, हाँ थोड़ा टफ है। सबसे पहले तो आप क्या करो, ठीक है, सबसे पहले तो आप कैलकुलेट करो एरिया में ना, आप देखो कि ऑप्शंस के एरिया क्या क्या कह रहे हैं आपको। तो यहां पर अगर आप देखोगे √2 इज 1.4, 1.4 + 1 इज 2.4, 2.4 × 2/3 मतलब कि 2 × 2.4/3, दैट मीन्स दिस इज 4.8/3, दैट मीन्स दिस इज 1.6। तो आप ऑप्शन को ट्रांसफॉर्म कर लो। यू से दैट द फर्स्ट ऑप्शन इज 1.6। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? ठीक है। 1.4 - 1 दिस इज 0.4,
ठीक है, तो 4 इंटू 0.4/3 दैट मीन्स 1.6/3 दैट मीन्स 0.5 के आसपास है ना, 0.53 अप्रॉक्स। तो आप ऑप्शन बी को आप ट्रांसफॉर्म कर लो, यू से दैट द ऑप्शन बी इज 0.53 अप्रॉक्स। ऑप्शन सी देखो 1.4 - 1 0.4 इंटू 2 सो दैट मीन्स 0.8 एंड ऑप्शन डी ध्यान से देखो √2 - 1 0.4 1.4 - 1 is 0.4 into 8/3 8 into 0.4/3 that means 3.2/3 that means 1 point something 1.1 से थोड़ा सा ज्यादा slightly greater than 1 क्लियर है। इससे क्या होगा, आप डायग्राम जब बनाओगे ना यू कैन कंपेयर। देखो अब आप डायग्राम बनाओ तो ध्यान से देखना यार, थोड़ा मेरे लिए भी डिफिकल्ट है इसको एक्सप्लेन करना वीडियो में, ठीक है, ध्यान से देखना थोड़ा। y = 1 लेट मी टेक दिस 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक है। y = 1 को मैं पहले ड्रॉ करूंगा, दिस इज माई y = 1, दिस इज माई y = 1, ठीक है, दिस इज माई y = 1, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। अब देखो इसको मेरे को पहले तो प्लॉट करना है, y = x² - 1 का मॉड है ना, स्टेप बाय स्टेप लो आप, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लो। पहले आप क्या करो पुट करो, वैल्यूज पुट करके ही आप देखो इसको क्या होता है। x को अगर आप 1 लोगे तो y आपका 0 आ जाएगा, ठीक है ना, x को आप 1 लो तो y आपका 0 आ जाएगा, x को 1 लिया तो y मेरा 0, ये एक पॉइंट ले लो। x को 2 ले लो आप तो 4 - 1 y आपका 3 आ जाएगा, ठीक है ना, x को अगर आप 2 लोगे तो y आपका 3 आ जाएगा, 1 2 3, ठीक है, दिस इज कमिंग हियर, ठीक है। x को 0 लोगे तो y 1 आ जाएगा, x को 0 लोगे तो y 1 आ जाएगा, ठीक है। x को आप अगर -1 लोगे तो y आपका 2 आ जाएगा, है ना, ठीक है ना। x को अगर आप -1 लोगे तो y आपका 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना, -1 लोगे तो -1 0 आ जाएगा, ठीक है, 1 - 1 0 आ जाएगा। x को -2 लोगे तो आपका आएगा 3, -2 लोगे तो अगेन आपका इस हाइट पे आएगा 3, ठीक है, इस तरीके से ये रहेगा, ठीक है ना, और 0 पे आया है मेरा 1। तो अब आपको ना एक फील आ जाएगा डायग्राम का, ये एक्चुअली पैराबोला है। एक्चुअली हुआ ये कि ये एक्चुअली इस तरीके का पैराबोला था, आपको फील आ रहा है, ये इस तरीके का पैराबोला था। व्हाट हैपेंड इज बिकॉज हमने यहाँ पर मॉड ले लिया है तो मॉड लगने की वजह से जो नीचे पोर्शन था वो मेरा ऊपर चला गया, समझ गए। तो ये मेरा शेप इस तरीके से हो जाएगा और ये मेरा शेप इस तरीके से। अब आपको फील आ गया होगा इस डायग्राम का बहुत अच्छे से, ठीक है। नाउ द ओनली चैलेंज इज कि हमको एरिया चाहिए किसका, बाउंडेड बिटवीन दीज टू कर्व्स। एक तो ये y = 1 वाला लाइन है और एक ये कर्व है, तो इसके बीच में बाउंडेड कौन सा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये बाउंडेड, इसका एरिया चाहिए अपने को, ठीक है, क्लियर है। अब आप मेरे को एक सिंपल सा चीज बताओ, अगर ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है 1 2 3 4 1 2 3 4, तो अगर मैं इसको एक स्क्वायर मानूं, ठीक है, 1,1 को लूं, 0,0 को लूं, 1,0 को लूं और 0,1 को लूं, तो इसका एरिया कितना होता है, साइड स्क्वायर 1 होता है इसका एरिया। हम उस स्क्वायर के एरिया से अब कंपेयर करेंगे, ध्यान से देखना। मैं ये एक स्क्वायर जो है इसको कंप्लीट कर रहा हूं, दिस इज माई कंप्लीटेड स्क्वायर। आपको खाली ये इमेजिन करना है स्क्वायर का एरिया कितना है, 1 है। आपको सिर्फ एक सवाल मैं पूछूंगा कि ये वाला जो पोर्शन बच गया, इसको जब मैं डालूंगा तो थोड़ा सा एरिया मेरा यहां पर कवर होगा। अब मैं इसको भूल जा रहा हूं, यहां से उठा के मैंने अंदर डाल दिया एरिया। आप सोचो कि मैंने एरिया उठाया और अंदर डाल दिया, फील करो कितना एरिया उठाया कितना डाला, फील करो। यहां से थोड़ा एरिया उठाया यहां डाल दिया, ये ऑलरेडी उसके अंदर में था। फिर मैं यहां से जब उठा के इसमें डालूंगा तो क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये पूरा भर जाएगा और थोड़ा सा बाहर लीक हो जाएगा। मान लो इतना पानी है, मेरे को यहां पे डालना है, ये पूरा जो पानी है इसको मैं उठा के अगर मैं यहां पे फिट करने की कोशिश करूं तो फिट तो हो ही जाएगा, प्लस थोड़ा सा लीक भी हो जाएगा हल्का सा। आपको फील आ रहा है
क्योंकि ये एक एरिया है, इसको मैं उठा के यहां डालूंगा। समझ गए बात को? नहीं समझ आया वीडियो को बैक करके देखना। तो इससे बहुत क्लियरली फील आ रहा है कि आंसर जो है वो 1 से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा और सारे ऑप्शंस जो है वो दूर दूर हैं। एक ही ऑप्शन है डी जो कि 1 से थोड़ा सा ज्यादा है। 1.6 काफी ज्यादा हो गया, उतना ज्यादा नहीं आएगा, भरेगा थोड़ा सा लीक हो जाएगा। जितना जगह यहाँ पे बचा था उसको मैं पुट करूंगा, फील करना आपको, इमेजिनेशन बहुत तगड़ा चीज है यार। वीडियो को लाइक करो अगर आपको समझ में आया तो, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या है? डी है, ठीक है। आपको यार देखो साथ में जुड़ना पड़ेगा, ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखना पड़ेगा। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखे हो, मैं सैल्यूट करता हूं आपको। कमेंट करके बताओ ट्रिक कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करो। एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जेईई मेन में आगे आने वाले आपके एग्जाम में आपको अपने अच्छे परफॉर्मेंस देने हैं और ट्रिक्स एंड चीट कोड से बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा इस तरीके की ट्रिक्स आप लोगों को जो है बना बना के टाइम पे देता जाऊं। चलो बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।